हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बिल ऑफ एक्सचेंज करना है आज हमने। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मान लीजिए आपका बिजनेस है। ठीक है, आपका क्या है? बिजनेस है। और मैं आपसे क्या ले रही हूँ? उधार गुड्स ले रही हूँ। ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स ले रही हूँ। तो ट्रांजैक्शन एक कैश हो सकती है और एक हो सकती है क्रेडिट। आप कैश भी ले सकते हो और क्रेडिट भी ले सकते हो। अगर आप कैश लेके आए हो गुड्स, आपने कैश दिया और आपको गुड्स मिल गई, यहाँ तो बात ही खत्म। यहाँ तो बात खत्म। बात कहाँ आएगी? जब आप क्रेडिट ले रहे हो गुड्स। अब आप क्रेडिट गुड्स ले रहे हो। ठीक है, मैं ले रही हूँ क्रेडिट आपसे, ये आपका बिजनेस। ठीक है, और मैं ले रही हूँ आपसे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि आप मुझे क्रेडिट गुड्स दे दीजिए। आपने कहा नहीं, हम आपको जानते नहीं है, हम नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं आपको 2 मंथ्स में पेमेंट कर दूंगी, आप विश्वास रखिए। आपने कहा ठीक है, हम क्रेडिट दे देंगे आपको, बट ना आप बिल पे साइन कर देना। आप बिल पे क्या करना? साइन कर देना। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यू मीन्स किसी का भी नाम ले लो, मंजू, ज्योति, सब अपने आप को एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, निशा, मंजू, ज्योति, कोई भी। तो आपने कहा मैं बिल लिखता हूँ। तो आपने क्या लिखा? बिल लिखा। ठीक है, आपने बिल लिखा और वो बिल मुझे दिया। फिर मैंने उस पर साइन करे। मैंने उस पर साइन करे और मैंने फिर वापस आपको बिल दे दिया। ठीक है, अब देखो, जो बिल को लिखता है, बिल कौन लिख रहा है? आप। तो आप कौन हो गए? ड्रॉयर। जो बिल को लिखेगा उसको कहेंगे ड्रॉयर। ड्रॉअर। ठीक है, जो बिल को लिखेगा ड्रॉअर। जो लिख रहा है, देखो, ड्रॉ कर रहा है, जो लिख रहा है ड्रॉयर। किस पे लिखा? मुझ पे लिखा। मैं कौन होगी? ड्रॉई। मैं कौन होगी? ड्रॉई। उसमें आप लिखोगे बिल में कि आफ्टर 3 मंथ बाद मेरे 50,000 या तो मुझे या किसी और पर्सन को दे देना। आप ये लिखोगे उसमें। ठीक है, तो आप ड्रॉयर हुए, मैं हुई ड्रॉई। ठीक है, अगर 2 मंथ्स का बिल है तो इसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है, 2 मंथ, 3 मंथ, या 60 डेज, 40 डेज, 50 डेज। तो फिर 2 मंथ्स जब कंप्लीट होंगे तो मैं पेमेंट कर दूंगी, या तो आपको करूंगी, या फिर आपने कहा मुझे पेमेंट मुझे कर देना, या फिर मेरी मम्मी को कर देना। या तो मैं आपको पे करूंगी, या फिर किसको पे करूंगी? आपकी मम्मी को। ठीक है, अगर मैं आपको पे कर रही हूँ तो ड्रॉयर भी आप हो गए और फिर पेई भी आप हो गए। आप ही पैसे ले रहे हो तो पेई भी आप हो गए। ठीक है, अगर मैं आपकी मम्मी को पैसे दे रही हूँ तो आप पेई कौन हो गया? आपकी मम्मी हो गई। ठीक है, तो एक ड्रॉयर होगा जो बिल को लिखेगा, एक ड्रॉई होगा जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, साइन करके देगा। ड्रॉई क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा बिल को, साइन करके वापस दे देगा ड्रॉयर को। अगर ड्रॉयर ड्रॉयर खुद ही पैसे ले रहा है तो वही ड्रॉयर भी वही बन गया, पेई भी वही बन गया। पेई मीन जिसको पैसे मिल रहे हैं। अगर आपने कहा नहीं मेरी मम्मी को पेमेंट कर देना, तो फिर पेई कौन हो जाएगा? यहाँ पे अलग से पर्सन हो गया, वो होगी आपकी मम्मी। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी है थोड़ी सी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तो ये रिटर्न में होगा, रिटर्न में होगा। दूसरा ये अनकंडीशनल होगा, इसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होगी। याद रखना, कोई भी कंडीशन नहीं होगी। रिटर्न में होगा, अनकंडीशनल होगा, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक वन पार्टी, जिसमें एक पार्टी क्या करेगी? पे करेगी फिक्स अमाउंट को, कैश को, किसको? अनदर पार्टी को। कब करेगी? एक स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट कर देगी, जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है कि इस दिन पेमेंट होगी, पहले से ही डिसाइडेड होगी। पेमेंट कर देगी, वो हमारा हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अब 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाय करना और सेल करना। जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो बिल होगा, वो होगा ट्रेड बिल। ठीक है, कोई भी बिल आप ड्रॉ करते हो और एक्सेप्ट हो रहा है, किस पर्पज के लिए? ट्रेड के लिए, ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए। तो वो आपका हो गया ट्रेड बिल। फिर दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन मीन्स जब आप बिल ड्रॉ हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है किसी की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प। जब भी म्यूचुअल हेल्प की बात होगी तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखो, ट्रेड का मतलब बाइंग सेलिंग, तो ये बिजनेस में यूज हो रहा है। म्यूचुअल हेल्प, 2 M आगे, म्यूचुअल हेल्प कर रहे हो आप। म्यूचुअल हेल्प कर रहे हो तो वो क्या है? अकोमोडेशन बिल है। उसके बाद पार्टीज हमने कर ली। एक ड्रॉयर जो बिल को लिखेगा। अच्छा, ड्रॉयर कौन होगा जो बिल को लिखेगा? क्रेडिटर।
आप मेरे क्या हो, क्रेडिटर, मैंने आपकी पेमेंट करनी है। ड्रॉई क्या होगा, ड्रॉई वो पार्टी जो होगी जिसने क्या करना है, पेमेंट करनी है, यानी कि मैंने पेमेंट करनी है। तो आपके लिए मैं क्या हूँ, डेटर, आपके लिए मैं डेटर हूँ, ठीक है। ड्रॉयर कौन हो गया, क्रेडिटर। पेई जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो ड्रॉयर भी हो सकता है या कोई और पार्टी भी हो सकती है। कई बार बिल को इंडोर्स करते हैं तो इंडोर्स से भी आ जाएगा। अगर बिल को इंडोर्स कर रहे हो, इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। देखो मैंने अब बिल दिया आपको, आपने आगे आपको दिया, आपने आगे किसी और की पेमेंट करनी थी तो वो बिल आपने किसी और को दे दिया। तो अब इसको आपने क्या किया, यहाँ पे इंडोर्स किया बिल को, इंडोर्स मीन्स ट्रांसफर कर दिया। अब एक होता है बिल, बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है हमारे पास प्रोमिसरी नोट, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या फर्क है, देखो ये भी रिटर्न में होगा, ये भी रिटर्न में, ये भी अनकंडीशनल, ये भी अनकंडीशनल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको कौन लिख रहा है, उसको लिखेगा ड्रॉयर। जिसने क्या किया, ड्रॉयर मीन्स सेलर, सेलर क्रेडिटर, जिसने पैसे लेने हैं वो लिखेगा बिल को, ठीक है। अब देखो वो क्या देगा, वो देगा ऑर्डर, जिसने पैसे लेने हैं वो तो क्या देगा, ऑर्डर, भाई मेरे पैसे दे दियो, ठीक है, वरना देख लियो, वो ऑर्डर देगा, धमकी देगा। चलो ऑर्डर लगाओ, हमने ऑर्डर देगा वो कि मेरी पेमेंट कर देना 3 मंथ्स बाद। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है इसमें वर्ड देखो, प्रोमिस, ये क्या बन गया वर्ड, प्रोमिस। अब प्रोमिस कौन करेगा, भाई दे देंगे आपके पैसे 2 मंथ्स बाद, हम दे देंगे, हम प्रोमिस करते हैं। तो प्रोमिसरी नोट में क्या हुआ, प्रोमिस होगा, उसमें ऑर्डर होगा, इसमें क्या होगा, प्रॉमिस होगा, ठीक है। मैंने प्रॉमिस करा भाई आपकी पेमेंट मैं दे दूंगी, आप मुझे क्या दोगे, ऑर्डर दोगे, मैंने प्रॉमिस, ठीक है। अब इसको कौन लिख रहा है, ड्रॉयर लिख रहा है, इसको कौन लिखेगा, ड्रॉई। देखो जो प्रॉमिस कर रहा है वही तो लिखेगा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं दे दूंगी, तो इसको ड्रॉई लिखेगा, ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई लिखेगा। यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसने लिखा, आपके डेटर ने लिखा, ठीक है, ड्रॉई या डेटर लिखेगा इसको, और प्रॉमिस करेगा कि 3 मंथ बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं लेके चलते, दोनों की सेम एंट्री, चाहे प्रोमिसरी नोट है चाहे बीआर, दोनों की सेम एंट्री होगी। क्यों, इसमें ऑर्डर है, इसमें प्रॉमिस, इसको ड्रॉयर लिख रहा है और इसको ड्रॉई, तो हम दोनों को सेम लेके चलते हैं। वो प्रॉमिस करेगा कि एक टाइम पीरियड के बाद मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, इसको क्या कहते हैं, नोट पेबल भी कहते हैं। अभी ये डिमांड बिल आगे करवाऊंगी। अब इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। सबसे पहले तो इंडोर्समेंट हमने कर लिया, ठीक है। इंडोर्समेंट क्या होता है, आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी अनदर पर्सन को, अपना बिल किसी और की पेमेंट करनी थी तो वो आपसे पैसे मांग रहा था, आपने कहा था ये बिल रख ले, 2 महीने बाद पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस क्या होती है, मान लो मैंने आपकी पेमेंट करनी है 15 मार्च को पेमेंट करनी है, ठीक है, 15 मार्च को ड्यू डेट बैठ गया, तो उसमें हम अपनी तरफ से 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जिसको कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं, 3 डेज। ये ऑलवेज अपनी तरफ से ऐड करोगे जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं कहा गया हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे नहीं ऐड करना तो मत ऐड करना, वरना अपनी तरफ से ऐड होगा ये। इसका एक और पॉइंट है वो आगे बताऊंगी। तो मैं अब कब पेमेंट करूंगी, 15+3 18 मार्च को अब आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। 3 दिन क्या जोड़ोगे, ग्रेस के जोड़ोगे अपनी तरफ से। तो 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आ गई वो क्या होगी, डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब पेमेंट हुई। उसके बाद डिस्काउंटिंग। अब देखो, अब मैंने तो आपको जो बिल की पेमेंट करनी थी, आप उसमें मेंशन कर दिया 3 मंथ्स बाद मैं पेमेंट करूंगी। 1 मंथ बीत गया, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप अब क्या करोगे, आप मेरे पास आए, पेमेंट मैंने कहा भाई मैंने तो 3 मंथ का कहा था, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो 3 मंथ बाद आएंगे और मैं आपको 3 मंथ्स बाद दूंगी। तो अब आपको प्रॉब्लम, आप क्या करो, आप गए बैंक के पास, आपने कहा बैंक जी हमें तो पेमेंट चाहिए। बैंक ने कहा मैं क्यों दूं, आपने कहा मेरे पास बिल है। बैंक कहता है लाओ भी बिल लाओ। बैंक को आपने बिल दे दिया, मान लो 50,000 का बिल था, बैंक को आपने बिल दिया, बैंक आपको पेमेंट दे देगा। लेकिन अब बैंक को क्या फायदा हुआ, आपके बिल के बदले में पेमेंट देगा, बैंक डिस्काउंट चार्जेस काटेगा। बैंक मान लो आपको देगा 48 दे दिए बैंक ने, तो 2000 कम दिए बैंक ने, ये 2000 बैंक की इनकम होगी, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस, अब आपको देखो 2000 का नुकसान हो गया आपको, तो बैंक को ये इनकम होगी, एक की इनकम दूसरे का लॉस, आपको लॉस बैंक की इनकम, पर आपको 48,000 मिल गए, आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है।
आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, आपने कैश करवा लिया बिल को किससे, बैंक से, बिफोर ड्यू डेट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, डिस्काउंटिंग कहेंगे। अब क्वेश्चन देखिए इसके, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, देखो 12 जुलाई का है, 12 जुलाई का, कितने मंथ का, 3 मंथ का। अब पेमेंट देखना कब होएगी इसकी, देखो पेमेंट की बात पूछेगा कि कब होएगी पेमेंट। 12 जुलाई का है तो 3 मंथ लो, 12 अगस्त, अगस्त 12 सितंबर और 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर हो गए 3 मंथ कंप्लीट, ठीक है, ये हमारे 3 मंथ 1, ये 2, ये 3 मंथ कंप्लीट। अब प्लस में क्या जोड़ो, याद रखना 3 डेज ग्रेस के जोड़ो, तो पेमेंट कब होगी, 15 अक्टूबर को पेमेंट होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जनवरी फरवरी तुमने बहुत पहले ही सीख रखे हैं, बस वही वही है इसमें और कुछ नहीं है। देखो ए बिल ऑफ एक्सचेंज 1 जनवरी का बिल है, 1 जनवरी का बिल 3 मंथ का है, कहते हैं प्रैक्टिकल टफ है, देखो प्रैक्टिकल टफ नहीं है, क्योंकि जो एमसीक्यू में प्रैक्टिकल आते हैं ना वो इजी जी आते हैं, ठीक है, वो टफ देते ही नहीं इतने, क्योंकि सोल्व कैसे करोगे फिर आप। देखो प्रैक्टिकल से डरना नहीं है, ठीक है, डर के आगे क्या होती है, जीत होती है। छोटे छोटे प्रैक्टिकल है, देखो 1 जनवरी का बिल 3 मंथ का, चलो भी बनाओ अब। 1 फरवरी, वैसे पहले आपको बनाना है 1 फरवरी, मैं स्लो बना रही हूँ, 1 मार्च, 1 अप्रैल, हो गए 3 मंथ, 1 2 3, प्लस में 3 डेज क्या जोड़ो, ग्रेस के, पेमेंट कब होगी, 4 अप्रैल को पेमेंट, पेमेंट कब, 4 अप्रैल। अब देखो वो तो हमने मंथ में करा, अब डेज में भी दे सकता है। अब इसने क्या करा, यहाँ पे डेज में दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, देखो डेज में। जब भी डेज में आए तो ज्यादा जल्दी मत करना, थोड़ा सा काम स्लो करना, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो सकती है। कैसे, मैं बताऊंगी। देखो बिल कब का है, 27 नवंबर का, 27 नवंबर को तो लिखा गया था। अब देखो अब नवंबर में कितने दिन बच गए हमारे पास, 28 नवंबर, 29 नवंबर और 30 नवंबर। तो नवंबर के हमारे पास दिन आए, सिर्फ 3 दिन आए नवंबर में, 28 29 30। फिर दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 31 दिन हो गए दिसंबर में, तो ये टोटल हो गया 34। हमें चाहिए कितना, 60 चाहिए हमें, 60। तो फिर जनवरी की ले लो, जनवरी की लो, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं हमें कितने चाहिए, जनवरी के होते तो 31 है, पर हमें कितने लेने, हमें 60 बनाने हैं, 60 बना 26, मुझे कितना चाहिए, 26, 26 हो गए मेरे 60, देखो 60 हो गए। प्लस में 3 डेज ग्रेस के जोड़ू, ठीक है, 60 हो गए ना, 26 जनवरी को पेमेंट है, प्लस 3 डेज ग्रेस के जोड़ूंगी, तो कब बनेगी पेमेंट, 29 जनवरी। बट रुको रुको, इन्होंने क्या कहा, आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस, विदाउट ग्रेस, क्वेश्चन में जब बोल ही दिया आपको ग्रेस नहीं लेना, तो अपनी मर्जी नहीं, ऐसे नहीं करना भाई, वैसे ग्रेस लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भगवान है, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो वैसे करना पड़ेगा, अगर नहीं ये बात देखी ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा विदाउट ग्रेस, ठीक है भाई, हम नहीं देते ग्रेस, पेमेंट कब हो जाएगी, फिर ग्रेस नहीं दे रहे, 26 जनवरी। बट 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, ये क्या होते हैं, नेशनल हॉलीडे। जब भी नेशनल हॉलीडे होगा, पेमेंट सभी को पता है, तो पेमेंट एक दिन पहले, 1 डे अर्लियर। अब 26 जनवरी मुझे पता है नेशनल हॉलीडे है, तो पेमेंट एक दिन पहले, कब पेमेंट हो जाएगी, 25 जनवरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 मई, 29 मई 2021 की बात है, और पेमेंट कब और करनी है, 4 मंथ के बाद। चलो 29 मई, 29 मई है, आगे 29 मई के बाद जून, फिर 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर, हो गए 4, ये 1 2 3 4, ये ऐसे काउंट कर लो, ये 4 हो गए, 29 सितंबर। प्लस में 3 दिन ग्रेस के जोड़ू, कुछ नहीं कहा तो 3 दिन ग्रेस के जोड़ूंगी, 29 सितंबर के बाद 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, पेमेंट कब, 2 अक्टूबर। बट 2 अक्टूबर इज नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, तो पेमेंट कब होगी, 1 अक्टूबर। आई होप हो गए होंगे क्लियर। अब ये देखो जो एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बिल एक्सेप्टेड, 23 नवंबर को बिल एक्सेप्ट किया, कितने महीने का, 2 महीने का, 23 नवंबर है, 2 महीने का है, 23 नवंबर से 23 दिसंबर हो गया 1 महीना, 23 दिसंबर से 23 जनवरी हो गया 1 महीना, प्लस प्लस कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में ग्रेस के बारे में, 3 डेज ग्रेस के जोड़ो, 3 डेज ग्रेस के जोड़ोगे, 23 प्लस 3 26 जनवरी। बट 26 जनवरी क्या है, नेशनल हॉलीडे, एक दिन पहले पेमेंट, 25 जनवरी। ये पेपर में एस्टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया होगा प्रैक्टिकल आपका क्लियर। कुछ बच्चे कह रहे थे प्रैक्टिकल करवाइए,
तो इसलिए मैंने इसमें प्रैक्टिकल काफी ले लिया है। इसमें देखो, द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो जिसके पास बिल होता है, बिल किसके पास है, ज्योति, मंजू, सबके पास सब बिल लेके बैठे हैं, निशा, ठीक है, सबके पास बिल है भाई, उनके पास बिल है। फ्लोइंग ऑप्शन टू डू डील विद द बिल, वो क्या कर सकते हैं बिल के पास, जिनके पास बिल है उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। बिल को रिटेन अपने पास रख सकते हो, अपने पर्स में संभाल के रख लिया भाई, मंजू ने 3 महीने बाद मुझे पेमेंट मिलेगी। ज्योति के पास बिल था, ज्योति ने क्या करा, ज्योति को पेमेंट की जरूरत थी, ज्योति ने बैंक से डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है। फिर निशा ने किसी की पेमेंट करनी थी, निशा ने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया बिल को, ठीक है, निशा ने क्या करा, इंडोर्स कर दिया। फिर मुकेश ने क्या किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मुकेश ने कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, उसने बैंक के पास क्या दे दिया, बिल कलेक्ट करने के लिए बैंक को दे दिया, बैंक मेरे बिहाफ पे क्या करो, बिल कलेक्ट करो, ठीक है, बिल कलेक्ट करो। अब इसमें जर्नल एंट्री पूछ लेता है। जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल, देखो हमने +1 में पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, रूल्स, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। अब आपके पास मैंने क्या दिया, आपको बिल दे दिया, मैंने कहा ये लीजिए, ये एक बिल है, ये बिल है, बस तो ये पेन है, चलो ये बिल है, ये आप ले लीजिए। आपके बिजनेस में क्या आया, आप एंट्री करोगे, आपकी बुक में क्या एंट्री होगी, आपके बिजनेस में क्या आ गया, BR। BR का मतलब है बिल्स रिसीवेबल, आपको पैसे क्या होंगे, मिलेंगे, तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू किसने दिया, टू अंजू, टू अंजू मैंने दिया, या क्या करोगे, ड्रोई, किसने दिया बिल, जो एक्सेप्ट करेगा वही देगा, ड्रोई, ठीक है, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रोई। अगर डिस्काउंट करवाते हो, पहली एंट्री ये सब में सेम एंट्री, BR, यहाँ भी आपके पास पहले BR आएगा, किसने दिया, अंजू ने दिया। इंडोर्स में भी क्या है, पहली सेम एंट्री, सबके पास देखो सारे सेम एंट्री करेंगे, BR आया, BR आया, चाहे कुछ भी है, फर्स्ट एंट्री सब में सेम, सबके पास पहले तो BR आएगा, पहले BR आएगा, BR अकाउंट डेबिट आ गया आपके पास, किसने दिया, गिवर, गिवर क्या होगा, क्रेडिट, मैंने दिया। फिर आप सेकंड एंट्री क्या करोगे, अब आपको पेमेंट मिल जाएगी 3 मंथ बाद, रिटेन, रिटेन का मतलब है बिल को आपने अपने पास रखा हुआ है, रोका हुआ है बिल, आपको पेमेंट मिल गई, तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया आपके पास, जाएगा क्या, BR चला गया आपके यहाँ से। लेकिन ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हिसाब किताब खत्म। अगर बिल को डिस्काउंट करवाते हो बैंक से, तो पेमेंट तो बाद में मिलती है, डिस्काउंट तो ड्यू डेट से पहले ही हो जाएगा, तो आप ड्यू डेट से पहले बैंक से क्या करोगे, डिस्काउंट करवा लोगे, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बट बैंक आपसे क्या काटेगा, डिस्काउंट चार्जेस लेगा, वो आपको कम देगा पैसे, बैंक को क्या दे दोगे, BR, BR चला दे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है, डेबिट कर दोगे क्योंकि कम पैसा मिलेगा आपको, लॉस है आपके लिए, और BR चला गया। फिर आपने क्या किया, किसी को इंडोर्स कर दिया, BR क्या करा, इंडोर्स कर दिया, मान लो आपने इंडोर्स करा अपने अपने किसी कजन को, तो कजन अकाउंट डेबिट, कजन रिसीवर, कजन को डेबिट कर दिया, आपके यहाँ से क्या चला गया, BR चला गया। अब देखो जर्नल एंट्री बहुत इजी है, कैसे, देखो यहाँ भी हमने सब में क्या किया, BR डेबिट करा क्योंकि BR आ रहा था। अब यहाँ देखो हर केस में BR जा रहा है, BR क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्रीज भी सिंपल है, देखो सिर्फ आपको BR डेबिट है तो आपको देखना है क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ BR क्या है, क्रेडिट है, तो आपको देखना है डेबिट में क्या आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा, देखो रिटेन कर रहे हो तो पैसा आ गया, बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हो तो बैंक आ गया, किसी को इंडोर्स कर रहे हो तो उसका नाम आ गया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, आपने बैंक को कहा, बैंक ये लीजिए बिल और मुझे क्या कीजिए, जब ड्यू डेट आएगी मेरी पेमेंट ले लेना और मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। बैंक ने कहा ठीक है, बैंक को तो अपनी कमीशन चाहिए होती है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब आपके पास एक नया अकाउंट खुल गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है, गया क्या, बैंक को क्या दिया, BR दे दिया, ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपके पास आया, गया क्या, BR चला, ठीक। ये इजी, जब पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट कैसे कर होगी इसकी, बैंक में पैसा आ जाएगा और क्या चला जाएगा, फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये तो थी आपकी बुक में। अब देखो अगर मेरी बुक में एंट्री करूंगी, जो आपके लिए चीज रिसीवेबल है, रिसीवेबल आपको तो रिसीव होगी वो चीज, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो पेएबल है, एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंसेस, आपके लिए बिल्स रिसीवेबल बनेगा, वो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है,
आपकी तो एसेट है रिसीवेबल, मेरे लिए तो लाइबिलिटी है, मुझे तो पे करना है। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। मैं क्या एंट्री करूंगी, मैंने क्या एंट्री करनी है, मैं बिल्स पेबल किसको दे रही हूँ, आपको दे रही हूँ, और आप क्या कर रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो। तो मैं एंट्री करूंगी, आपको डेबिट कर दूंगी, यू अकाउंट डेबिट, मंजू अकाउंट डेबिट, निशा अकाउंट डेबिट टू बीपी। ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी। जब पेमेंट करूंगी, जब क्या एंट्री करूंगी, बीपी आप मुझे दे दोगे, मेरे पास बीपी आ गया, मेरे पास क्या चला गया, कैश चला गया। अब डिस्काउंट की आपने एंट्री करी, मैं कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं करूंगी, मुझे क्या पता आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन दिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जब पेमेंट होगी, मैं क्या कर दूंगी, पेमेंट कर दूंगी, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी आया और मेरे यहाँ से कैश चला गया। ठीक है, इसमें एंट्री पूछी हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अब होता है एक टॉपिक आता है इसी में, डिस ओनर ऑफ ए बिल। डिस ओनर का मतलब क्या है, मैंने आपकी पेमेंट करनी थी, आप 3 मंथ्स बाद आए कि मेरी पेमेंट करिए, मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से पेमेंट करूँ, पैसे ही नहीं है। ठीक है, और तो जब एक्सेप्टर या ड्रॉई पेमेंट से मना कर देता है, डिनाई कर देता है, तो वो उसको कहते हैं डिस ओनर ऑफ बिल। ठीक है, जब एक्सेप्टर, मैंने एक्सेप्ट करा था बिल को, मैं ड्रॉई हूँ, मैंने क्या करा, पेमेंट करने से मना कर दिया, मेरे पास पैसे ही नहीं है, दोनों हाथ खाली है मेरे, पैसे ही नहीं, तब वो क्या होता है, डिसओनर ऑफ ए बिल। आप सियाने, आपने कहा ठीक है भाई, कर दे, मना कर दे, कोई बात नहीं। आपने क्या किया, आप गए नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक क्या होती है, गवर्नमेंट जो है एक पर्सन को अपॉइंट कर देगी, एक ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको पावर दे देगी, फंक्शन, पावर एंड फंक्शन रिलेटिंग टू नोटिंग के लिए, जिसको पावर दे देती है कि आप बिल को सेंड कीजिए। अगर आप बिल को सेंड करोगे और फिर भी सामने वाली पार्टी मना कर रही है पेमेंट से, तो ये प्रूफ बन गया, एविडेंस हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ बन गया कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर। आप चले गए नोटरी के पास, नोटरी के पास गए, नोटरी ऑफिसर ने मेरे पास बिल भेजा, पेमेंट करिए, मैंने कहा जी पेमेंट है ही नहीं जी। तो नोटरी ने क्या करा, प्रूफ दे दिया आपको कि आपका बिल क्या है, डिसऑनर। अब ये मेरे अगेंस्ट प्रूफ का काम करेगा कि बिल डिसऑनर हो गया। अब नोटरी वाले फ्री में तो नहीं बैठे हैं, ठीक है, वो क्या लेंगे, देखो नोटरी चार्जेस लेंगे। वो क्या लेंगे इसके बदले में, जो बिल भेजा उन्होंने मेरे पास, नोटरी चार्जेस, CHARGES, चार्जेस काटेंगे अपने, इनकम उनको भी चाहिए भाई। ठीक है, तो नोटरी चार्जेस काटेंगे। फिर आप क्या कहोगे, ये मैं क्यों पे करूं, अब यहाँ आपकी और मेरी लड़ाई। आप कहोगे मैं क्यों पे करूं, आपने पेमेंट नहीं करी, उस वजह से मेरे को एक्स्ट्रा पैसे 200 देने पड़ गए, इसको आप बियर करो। इसको कौन बियर करेगा, आप, क्योंकि ये आपकी गलती से मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े। मैं कहूंगी ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, मैंने तो पेमेंट करनी है, कोई नहीं, जहाँ 200 रुपया और ठीक मेरे अकाउंट में आप डालोगे। तो नोटरी चार्जेस ऑलवेज कौन पे बियर करेगा, ऑलवेज ड्रॉई बियर करेगा, ड्रॉई बियर करेगा ऑलवेज। और क्या करेगा ड्रॉई, नोटरी चार्जेस को डेबिट करेगा। ठीक है, नोटरी चार्जेस को क्या करेगा, डेबिट करेगा, और क्या कौन बियर करेगा, ड्रॉई। अब एंट्री देखो, जब भी बिल डिसओनर होता है, जब भी बिल डिसओनर होता है, फटाफट से ड्रॉई को पकड़ लो, ड्रॉई को दबोच लो। ठीक है, जब भी बिल डी से डिसओनर हुआ, डी से ड्रॉई, और देखो ड्रॉई, डी से डेबिट, याद कर लेना, डी से डिसओनर, डी से ड्रॉई, डी से डेबिट, डी से डिसओनर, डी से ड्रॉई, डी से डेबिट। जब भी बिल डिसओनर हो, किसको पकड़ लो, पकड़ लो भाई ड्रॉई को, ड्रॉई अकाउंट कर दो डेबिट। ठीक है, हम अलग अलग सिचुएशन हो जाती हैं। अगर बिल को रिटेन कर रखा है आपने, फिर वो 4 सिचुएशन आएंगी। बिल को एंडोर्स कर रखा है, और बिल को क्या कर रखा है आपने, डिस्काउंट। अब देखो चारों सिचुएशन में बताती हूँ। फर्स्ट में ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ये सब में ड्रॉई अकाउंट डेबिट, सब में ड्रॉई अकाउंट डेबिट, यहाँ भी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, यहाँ भी, और ड्रॉई अकाउंट डेबिट यहाँ भी, हर केस में। बिल को रिटेन कर रखा है तो क्या चला गया, BR चला गया। अगर कोई नोटरी के पैसे दे रखे हैं तो आपने टू कैश नोटरी के दे दो, BR चला गया। ड्रॉई को पकड़ लो, BR गया। ठीक है, अगर डिस्काउंट करवा रखा है तो मैंने, आपने बैंक से जाकर डिस्काउंट करवाया, अब ड्यू डेट पे बैंक के पास बिल है, बैंक मेरे पास आएगा, पेमेंट करिए, मैंने कहा है ही नहीं, तो बैंक क्या कहेगा, आपके पास गया, आपके पास, आपको कहेगा मैंने आपको पेमेंट करी थी, मुझे नहीं पता, मैं अंजू को नहीं जानता, वो कोई पेमेंट नहीं करे, मुझे आप पेमेंट करो। आपके अकाउंट से क्या कर लेगा, बैंक कट कर लेगा। ठीक है, विद डिस्काउंट वगैरह, अगर बैंक बिल के बैंक के पास था तो नोटरी चार्जेस भी आ जाएंगे। अगर आपने इंडोर्स कर दिया बिल,
ठीक है। आपने अपने कजन को दिया, आपका कजन आ जाएगा, भाई अंजू ने कोई पेमेंट नहीं करी, फटाफट से कजन आपको क्या पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा वो आपका कजन, मेरी पेमेंट लाओ, मैंने तो आपको उधार गुड्स दी थी। तो आप क्या, आप किसको पकड़ोगे, आपने जिससे लेने हैं ड्रॉई को पकड़ लोगे, और फिर लाइबिलिटी किसके लिए बन गई वापिस आपकी, आपके कजन के लिए बन गई। थर्ड केस में क्या था, ये इंडोर्स का हो गया। देखो उसके बाद थर्ड केस, फोर्थ केस हमारे पास क्या था, बैंक बिल से क्या करा आपने, डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपके यहाँ से चला जाएगा। अब देखो हर केस में ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई डेबिट, रिटेन का रखा है तो कैश को पकड़ लो, ठीक है। रिटेन में कैश को, उसका बीआर चला गया रिटेन में, अगर ड्रॉई बैंक से डिस्काउंट को आया तो बैंक आ गया, इंडोर्स है तो इंडोर्सी आ गया, इंडोर्स है तो इंडोर्सी, जिसको आपने इंडोर्स किया है तो यहाँ क्या आ गया, इंडोर्सी का नाम आ गया, ठीक है। एंट्री पूछ लेता है कई बार। उसके बाद एक टॉपिक आता है रिन्यूअल ऑफ ए बिल। रिन्यूअल का मतलब है मैंने 3 मंथ बाद आपकी पेमेंट करनी थी, 3 मंथ बाद पेमेंट करनी थी, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसे कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस बिल को कैंसिल कर दीजिए और एक नया बिल बना दीजिए, मेरे पास 2 मंथ के बाद, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद पैसे आ जाएंगे, ठीक है। जब ड्यू डेट आई मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी 2-3 दिन पहले ही कि आप क्या कीजिए, पुराना बिल कैंसिल कर दीजिए, नया बिल बना दीजिए, जैसे ही पेमेंट आएगी मैं आपको दे दूंगी, मेरी 2 मंथ तक पेमेंट आ जाएगी। आपने कहा क्यों भाई, ऐसे मैं क्यों बनाऊं, मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मैंने कहा कोई नहीं भाई, मुझे पता है, इंटरेस्ट ले लेना भाई मुझसे। आपने कहा ठीक है, फटाफट से मान गया आप इंटरेस्ट, ये जो 2 मंथ मैंने एक्स्ट्रा लिए, इस 2 मंथ का मैं आपको क्या पे कर दूंगी, इंटरेस्ट, आप फटाफट से मान गए, ठीक है, फटाफट से मान गए। तो पहले वाले बीआर को क्या करोगे, कैंसिल, कैंसिल और डिसओनर की सेम एंट्री, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, कैंसिल के लिए क्या करोगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर चला गया, ये पुराने वाला कैंसिल। नए वाला आया सेम एंट्री, नए वाले में क्या एंट्री करोगे आप, बीआर आपके पास आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट किसने दिया, अंजू ने दिया, वो सेम एंट्री, ये सेम एंट्री चल रही है, ठीक है, जो हमने पहले करी, बीआर आया वही एंट्री होगी। उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा रिटायरिंग ए बिल। बिल रिटायर, रिटायर का मतलब है मेरे पास पेमेंट पहले ही आ गई, मैंने पेमेंट कितने मंथ बाद करनी थी, 3 मंथ बाद, अब मेरे पास पेमेंट पहले ही आ गई, 2 मंथ में मेरे पास पैसा ही पैसा भाई। मैंने कहा ले लो जी, मेरे से पहले ही पेमेंट ले लो, पर मैं भी सियानी, फिर आपने मेरे से इंटरेस्ट लिया ना पिछली बार जब मैंने रिन्यू करवाया, तो मैं भी सियानी भाई, मैंने कहा मैं आपको पहले पेमेंट क्यों करूं, मैंने कहा मेरे पास पेमेंट आ गई, आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, पर आपने कहा ठीक है मुझे दे देना, मैंने कहा मुझे क्या बेनिफिट हुआ, आपने कहा आप क्या ले लेना, रिबेट ले लेना मुझसे, 50,000 के मैंने आपकी पेमेंट करनी है, ठीक है, और मेरे पास 2 मंथ बाद पैसा आ गया, मैं 1 मंथ पहले ही पेमेंट कर रही हूँ, तो आप मेरे को कहोगे चलो अभी 49,000 दे दो, तो मेरे को देने तो 2-3 महीने बाद भी हैं, 1 महीने बाद भी दूंगी, 2 मंथ तो बीत ही गए, 1 महीने बाद भी दूंगी, मेरे को 1,000 का फायदा हो रहा है, मैंने कहा चलो निपटा दो काम को, निपटा दो, मैंने पेमेंट दे दी। अब देखो, अब मैंने पेमेंट आपको कर दी, ठीक है, मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे यहाँ से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा, कितने का, 49 दे रही हूँ आपको। मेरे को रिबेट कितने की मिली, रिबेट कितने की मिली, मेरे लिए फायदा रिबेट, मेरे को मिली रिबेट 1,000 की, मुझे फायदा, क्या वापिस आया, मेरा बीपी आ गया कितने का, 50 का। अब आपको देखो, अब आपको क्या होगा, आपके पास तो क्या आ जाएगा, मेरे यहाँ से कैश गया, देखो क्रॉस में एंट्री चलती है, मेरे यहाँ से कैश गया तो आपके पास कैश आ गया 49, ठीक है, मेरे लिए बीपी है वो चीज, आपके लिए क्या है वो, आपके लिए वो चीज बीआर है, मेरे लिए जो रिबेट क्रेडिट, आपके लिए क्या, वो रिबेट लॉस है, आपको 1,000 कम मिले, आपके लिए लॉस, तो ये डेबिट, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो एक बार, देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो रही है, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर कौन, एक्सेप्टर कौन, मैं एक्सेप्टर, अंजू, अंजू किसको डेबिट करेगी, अंजू किसको डेबिट करेगी, बिल पेबल अकाउंट को, डिस्काउंट को, बिल्स पेबल एंड डिस्काउंट को, और नाइदर बिल्स पेबल नॉर डिस्काउंट। अब देखो मैंने किसको डेबिट करा था, देखो ये आप थे, ये मैं थी, यहाँ पे मैं थी ना, ये मेरा था, और ये किसका था, आपको कैश आपको मिल रहा है ना, ये आपका था, मैंने किसको डेबिट करा, बिल्स पेबल डेबिट और कैश गया, आप क्या करोगे, कैश डेबिट, बीआर गया, चलो अब किसको डेबिट करेंगे वहां, बिल्स पेबल। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया मैंने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय, नोटिस चार्जेस कौन डेबिट करेगा, डेबिट कौन करेगा, ऑलवेज नोटिस चार्जेस डेबिट करेगा एक्सेप्टर, ड्रॉई, ड्रॉई, क्योंकि इसकी गलती की वजह से नोटिंग चार्जेस लगे, तो ड्रॉई बियर करेगा, ऑलवेज बियर करेगा ड्रॉई, वो क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस को ऑलवेज
डेबिट करेगा, ऑलवेज डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस को, ठीक है। उसके वो क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी आ गया, नोटिंग चार्जेस आ गए टू ड्रॉयर, वापिस से उसकी लाइबिलिटी बन गई, ये एंट्री कर देगा। उसके बाद एक प्रोमिजरी नोट इज मेड बाय, प्रोमिजरी नोट को कौन लिखता है, प्रोमिस, प्रोमिस कौन करेगा, देखो इजी हो गया अब आपके लिए, प्रोमिस परचेजर, जिसने परचेज करा, जिसने बाय करा वो प्रोमिस करेगा, सेलर तो ऑर्डर देगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं हो सकता, आप देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप देखो अब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने क्या क्या पढ़ा, इंडोर्स पढ़ लिया आपने, एक्सेप्टर पढ़ा, एक्सेप्टेड हुआ बिल, मैंने एक्सेप्ट करा था, क्या नहीं पढ़ा, क्रॉस पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो यही आंसर हमारा, ये हमने कर लिया। ए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल कर लिया, हम किसको डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो इसको, ठीक है, लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।